हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो आपको थंबनेल में दिख रहा है छत्तीसगढ़ की दैनिक समसामयिकी और आज डेट 15 अगस्त के लिए हम यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइस, और उसके बाद मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक तेजस कैरियर एकेडमी ऐप को भी डाउनलोड नहीं किया है तो तेजस कैरियर एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे यूट्यूब पे चलने वाले जितने भी क्लासेस हैं उन सब की आपको फ्री पीडीएफ एक्सेस करने को मिल जाए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति की स्थापना की गई है, यानी मूर्ति स्थापित की गई है। ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से हम लोग अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेम इसमें हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानियों को याद करते हैं। मतलब कौन कौन से थे, कुछ अनसंग स्टोरी थे, यानी कुछ ऐसे भी स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हो। क्लियर है? तो गाइस, यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी थे बिरसा मुंडा। आदिवासी विद्रोहों में से सबसे ज़्यादा सांथाल विद्रोह, अगर आप लोगों को पता होगा झारखंड के सांथाल विद्रोह के बारे में, तो बिरसा मुंडा जी का नाम आता है। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में कांकेर डिस्ट्रिक्ट के, कांकेर जिला के चरामा, याद रखिएगा चरामा में 15 फीट ऊंची स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की मूर्ति की स्थापना की गई है, मूर्ति स्थापित की गई है। ध्यान रखिएगा, और आदिवासियों के संघर्ष को याद करने के लिए, आदिवासियों के संघर्ष से प्रेरणा हेतु इस मूर्ति की स्थापना की गई है। कहाँ पे? कांकेर जिला के चरामा में। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, सुराजी ग्राम योजना के तहत संचालित होने वाले गौठानों में से कितने उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले गौठान को सम्मानित किया जाएगा? तो गाइस ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त को उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले 3 गौठानों को राज्य सरकार द्वारा, गौठाने को जो कि पूरे राज्य भर में उत्कृष्ट होंगे, उन 3 गौठानों को यहाँ पे पुरस्कृत किया जाएगा। और गौठानों में जितनी भी महिला स्वयं सहायता समूह काम करती है या उनके द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट हैं, लाइक पापड़, अचार, बड़ी, या फिर अगर आप देखेंगे वहाँ पे तो राखियाँ, अभी रिसेंट रक्षाबंधन के टाइम में आपको वहाँ से गौठानों में अगर देखेंगे स्वयं सहायता समूहों के द्वारा राखियाँ बनाई गई थी। राखियों के अलावा अलग अलग दैनिक जीवन के लिए यूज के लिए गौमूत्र से बना हुआ सैनिटाइजर, इन सभी चीज़ों को यूटिलाइजेशन के लिए शी मार्ट की शुरुआत की गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ मार्ट की शुरुआत की गई है, शी मार्ट शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 गौठानों को पुरस्कृत करने की, यानी कि 50-50 हज़ार रुपये की राशि से पुरस्कृत की जाएगी। और यहाँ पे सबसे पहले आता है, एक है आपका दुर्ग जिले का, उसके बाद एक आपका रायपुर जिले से, और दूसरा है आपका कांकेर डिस्ट्रिक्ट से। तो ध्यान रखिएगा, इन 3 जिलों के एक गौठानों को, यानी कि टोटल 3 गौठानों को राज्य भर में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, मशरूम की खेती हो या फिर अदर कोई भी मछली उत्पादन, बकरी पालन, पशुपालन की अगर हम बात करें, तो इसके लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए इन 3 जिलों के गौठानों को यहाँ पर आपका पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक जो उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले जो गौठान होंगे उनको 25-25 हज़ार रुपये देने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका होगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीमारी के संक्रमण की आशंका से, ध्यान से देखिएगा, किस बीमारी के संक्रमण की आशंका से पशु बाजारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो हाल ही में राजस्थान और गुजरात में हमें सुनने को ये मिला, देखने को भी मिला कि पशुओं में स्किन डिजीज फैली है। तो वो स्किन डिजीज एक्चुअली है क्या? तो लंपी नाम का एक बीमारी है, स्किन डिजीज है, जिसके संक्रमण के खतरे की वजह से हाल ही में बिलासपुर में एक केस मिला है लंपी डिजीज का। इसलिए जितने भी पशु बाजार हैं यहाँ पे अभी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, पशुओं में लंपी स्किन डिजीज के फैलने से, लंपी स्किन डिजीज के खतरे को रोकने के लिए बाजारों और प्रतिष्ठानों जो भी पशुओं से संबंधित हो, जो भी आपके मवेशियों से संबंधित हो, वहां पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा आपका बी, लंपी डिजीज। सेम एक डिजीज का नाम आता है जूनोटिक। ठीक है, जूनोटिक क्या है? तो जूनोटिक डिजीज जो है वो पशुओं से मनुष्यों में और मनुष्यों से पशुओं में ट्रांसफर होती है। तो संक्रमण अगर आप देखेंगे तो फैलने की अगर तीव्रता देखिएगा यहाँ पर, तो गति जो है मनुष्य से सीधा पशुओं में और पशु से फिर अगेन आपका मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है जूनोटिक। ठीक है,
हाल ही में पिछले महीने वर्ल्ड जूनोसिस डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया था, जूनोसिस बीमारियों के बारे में अवेयरनेस को लेकर के। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रपति मेडल के लिए छत्तीसगढ़ के कितने अधिकारियों का चयन किया गया है? तो गाइस ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किए जाने के लिए राज्य के 10 अधिकारियों को, ठीक है, राज्य के 10 अधिकारियों का चयन किया गया है। पुलिसकर्मी और अधिकारियों को मिलाकर के कुल 10 लोग हैं जिनका चयन राष्ट्रपति मेडल के लिए हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति मेडल की बात अगर हम करें तो सराहनीय और उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, और ऐसे में एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है एडिशनल एसपी के बारे में, जिनका नाम है राजेंद्र वर्मा। उनको भी गृह मंत्रालय के द्वारा अवार्ड दिया जाएगा 15 अगस्त के दिन। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। तो यहां पर ध्यान रखेंगे आप कि राष्ट्रपति मेडल के लिए छत्तीसगढ़ से 10 पुलिस कर्मियों को 2022 के लिए, 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 के लिए 10 पुलिसकर्मी और अधिकारियों को दिया जाएगा राष्ट्रपति मेडल। किसके लिए? उत्कृष्ट सेवा के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमर तिरंगा अभियान आधारित फिल्म को किस राज्य ने शुरू किया है? शुरू किया है मतलब रिलीज किया है। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य की अगर हम बात करें तो हमर तिरंगा अभियान आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो चलाया जा रहा है हर घर तिरंगा अभियान के तहत, हमर तिरंगा अभियान का शॉर्ट फिल्म हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में रिलीज की गई है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा, ठीक है। छत्तीसगढ़ जन सूचना संपर्क कार्यालय के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और उन्हीं लोगों के द्वारा इसका डेवलपमेंट भी हुआ है, रिलीज किया जा रहा है। क्लियर रहेगा? तो हमर तिरंगा अभियान की अगर बात आएगी तो आप ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ में हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में, जो कि लोकल लैंग्वेज की बात करें हम तो छत्तीसगढ़ी भाषा में यहाँ पर यह फिल्म रिलीज की गई है, हमर तिरंगा अभियान फिल्म, ठीक है। क्लियर रहेगा? चलो तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होंगे आपके ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेशन इन एक्सेलेंस फॉर द ईयर 2022 से छत्तीसगढ़ के किस अधिकारी को सम्मानित किया जाएगा? तो गाइस ध्यान रखिएगा, यहां पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था राजेंद्र वर्मा जी का नाम, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहां पर देखेंगे तो याद रखिएगा एक्सेलेंस फॉर द ईयर 2022, एक्सेलेंस फॉर द ईयर 2022 किसमें? इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। तो ये अवार्ड केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिए जाने वाला इस साल का जो अवार्ड है ये है आपका राजेंद्र कुमार जायसवाल, जो कि एडिशनल एसपी हैं, दिव्या शर्मा जो कि सब इंस्पेक्टर है, और दिनेश यादव जो कि पुलिस इंस्पेक्टर हैं यानी निरीक्षक हैं। इन तीनों को विशिष्ट सेवा मेडल दिया जाएगा। किसके लिए? होम मिनिस्ट्री के द्वारा इन्वेस्टिगेशन इन एक्सेलेंस ऑफ द ईयर 2022 के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका यहां पर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति वीरता पदक से छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा? ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति वीरता पदक 2022 से छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति वीरता पदक जो है 15 अगस्त को दिया जाएगा, और यह वीरता पदक किसी नक्सल प्रभावित क्षेत्र या कहीं ऐसी पे जहां पे जान की खतरा हो, ऐसी जगहों पे सराहनीय सेवा के लिए दी जाती है। और इस साल का यानी 2022 का अब्दुल समीर, ध्यान रखेंगे अब्दुल समीर जो कि एक इंस्पेक्टर हैं, पुलिस निरीक्षक हैं, और ये फिलहाल सुकमा में पोस्टेड हैं, सुकमा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं। इन्हें ऑलरेडी पहले 3 बार राष्ट्रपति सेवा मेडल दिया जा चुका है। इसके अलावा इस बार फिर से 2022 का राष्ट्रपति वीरता पदक की अगर हम बात करें तो वीरता पदक नक्सलियों के ऑपरेशंस में, नक्सलियों के अगेंस्ट जितने भी ऑपरेशंस चलाए जाते हैं उसमें इनके नेतृत्व क्षमता के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा 2022 में। तो ध्यान रखिएगा, अब्दुल समीर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो है आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSRD द्वारा जारी विद्युत कंपनियां, ये भारत में, ध्यान रखिएगा, CSRD जो है भारत की सभी विद्युत कंपनियों का रैंकिंग जारी की है, और इस रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ की 5 पावर कंपनियां थी, जिसमें एक होल्डिंग थी, एक ट्रांसमिशन थी, एक जनरेशन थी, एक ट्रेडिंग थी, और एक आपका था डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी। तो
होल्डिंग को ट्रेडिंग, होल्डिंग ट्रेडिंग का मर्जिंग कर दिया गया, ट्रेडिंग को कर दिया गया मर्जिंग आपका डिस्ट्रीब्यूशन में, और होल्डिंग का आपका कर दिया गया ट्रांसमिशन में। तो अब एट प्रेजेंट हमारी 3 कंपनियां हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन और आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये 3 कंपनियां हैं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पावर होल्डिंग की। ठीक है, पावर कंपनियां 3 हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाल ही में जो रैंकिंग जारी की गई है, इस रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को 25वां रैंक मिला है। 25वां रैंक क्यों मिला है? उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन में नंबर 1 होने के बाद भी, कनेक्शन में नंबर 1 होने के बाद भी, खराब मीटर रीडिंग, उसके बाद मीटर रीडिंग के बाद वहां से कलेक्शंस के मामले में, रेवेन्यू कलेक्शंस के मामले में पुअर ऑथोरिटी की बात अगर हम करें, पुअर मैनेजमेंट के कारण इसे C+ ग्रेड मिला है, C+ ग्रेड मिला है, और इसकी रैंकिंग जो है वो है आपकी 25वीं। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय बॉक्सर निकहत जरीन ने कौन सा पदक जीता? तो सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स का कौन सा संस्करण इस साल हो रहा है? 22वां संस्करण, 22nd एडिशन हो रहा है इस साल। ठीक है, 22nd एडिशन हो रहा है। कहां पे हो रहा है? बर्मिंघम ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में। पदक तालिका में अगर हम बात करें, पदक तालिका में टॉप पे कौन सा कंट्री रहा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है नंबर 1 पे रहा, नंबर 1 पे रहा पदक तालिका में। इसके अलावा भारत में टोटल जो पदक हैं वो आए हैं कितने? 61। भारत में टोटल जो मेडल्स आए हैं वो हैं आपके 61। तो यहां पे निकहत जरीन के बारे में पूछा गया है कि बॉक्सिंग में महिला वर्ग से, ठीक है ध्यान रखिएगा, बॉक्सिंग में महिला वर्ग से 44 to 49 केजी वेट ग्रुप में निकहत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या होगा? गोल्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया हॉकी लीग महिला अंडर 19। ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक चीज छूट गई है, अंडर 19 कर लीजिएगा, अंडर 16 U16। खेलो इंडिया हॉकी लीग महिला अंडर 16 का पहला चरण कहां आयोजित किया जाएगा? तो गाइस ध्यान रखेंगे, पहली बार खेलो इंडिया हॉकी लीग में अंडर 16 महिला वर्ग की अगर बात करें हम, U16 अंडर वर्ग का, तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित होगी। कहां होगी? नई दिल्ली में ध्यानचंद स्टेडियम, नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद की अगर हम बात करें स्टेडियम। ठीक है, ध्यानचंद स्टेडियम। और ध्यानचंद स्टेडियम में अगर हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ध्यानचंद, ठीक है, ध्यानचंद को हम लोग हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं। ध्यानचंद जी को हम लोग हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं। और ध्यानचंद के नाम की जिस दिन इनका बर्थ होता है, इसे हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे, NSD, नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अंडर 16 नई दिल्ली में हो रहा है और पहली बार हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी तक नहीं हुआ था, पहली बार अभी अंडर 16 हॉकी लीग की शुरुआत की जा रही है, वो भी फीमेल कैटेगरी में। ठीक है, क्लियर रहेगा? तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका डी। तो ये था आज का सेशन। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे आप एक क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। ओके, तो क्वेश्चन है यहाँ पर वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है DRDO, इसरो, बार्क और CSIR। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके गाइस, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू गाइज। बने रहिए हमारे चैनल पर, साथ ही साथ इंडिपेंडेंस डे पे हर घर तिरंगा अभियान को भी आप लोग कंटिन्यू कीजिए। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि इस तिरंगे का जो सम्मान हमें मिला है, जो हमें विरासत में मिली है ये तिरंगा, इसे संभाल करके रखा जाए। ओके, तो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।